नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है। मतलब ये हिंदी का सेक्शन वाइज है, हिंदी का टोटल ओवरऑल नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी का पूरा वेटेज अगर देखा जाए समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में तो बहुत अच्छा खासा होता है। खासतौर पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये आपके चयन को भी निर्धारित करता है। तो इसलिए इसमें गंभीरता से आपको देखना चाहिए। कुछ सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम शब्दों के ऊपर हम देखते हैं, या इसी प्रकार से पर्यायवाची आता है, या विशेषण और विशेष्य आता है। तो इन खंडों को अगर आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो 60 प्रश्नों का पूरा मामला रहता है उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर 50 हैं और उन्हें खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा और जरा बताइएगा कि आपने कितने सही किए। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है, उसमें नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और आवश्यक सूचना है कि जो समीक्षा अधिकारी की यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 1 अगस्त को प्रस्तावित है, उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपका एक क्विक रिवीजन करवाया जाएगा और जो ओवरऑल मटेरियल है वो आपको दिया जाएगा ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक लंबा वाक्य रहेगा, उसके लिए आपको या तो एक शब्द का चुनाव करना होगा या फिर शब्द दिया रहेगा, उसके लिए आपको वाक्य खोजना होगा। इसी प्रकार के प्रश्न है, तो यहाँ पर आप क्रम से देखते रहिए। देखिए, पहले प्रश्न में ये कहा गया कि हरावल शब्द जो होता है, हरावल नाम का जो शब्द है, इसके लिए उपयुक्त वाक्य है। हम लोग क्या करते हैं, वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक शब्द खोजते हैं। यहाँ पर शब्द दे रखा है और इसके लिए हमें वाक्य खोजना है। तो बताइए कि हरावल शब्द का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ अगर आप जानते हैं तो वाक्य तलाश लेंगे। नीचे इसमें अर्थ दिया हुआ है, किसी कार्य में अग्रणी व्यक्ति, उसको हरावल कहा जाता है। मतलब किसी काम में आगे रहने वाला। हरियाली युक्त जो स्थान होता है उसको हरावल कहा जाता है, तो हरावल को आप हरियाली से मत जोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक विशेष योद्धाओं की प्रजाति होती है जिसको कि हरावल कहा जाता है, या सेना का ऐसा हिस्सा जो कि सबसे आगे रहता है। तो आप बताइए इसमें से हरावल शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। देखिए, इसका घ हो जाएगा। सेना का वह भाग जो कि सबसे आगे रहता है और सबसे आगे रहने की वजह से पहले मरता वही है, ठीक है, तो उसको हरावल कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न, और इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें स्नान किया जा सके, जिसमें स्नान किया जा सके, ऐसा जो सेंटेंस है इसके लिए आपको एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मतलब उस चीज को क्या कहा जाएगा, उसे हमाम कहा जाएगा, स्नान गृह कहा जाएगा, हौदा कहा जाएगा, या स्नानीय कहा जाएगा। तो ये जितने शब्द यहाँ आप देख रहे हैं, चाहे वो हमाम हो, स्नान गृह हो या हौदा हो, ये सब आपस में मिलते जुलते शब्द हैं और इन सभी का संबंध नहाने से है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिसमें स्नान किया जाए उस चीज को क्या कहा जाएगा, तो उसे स्नानीय कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे घ वाला जो है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए प्रश्न संख्या 3 को, खली कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा। खली कराई में सान कर दिया जाने वाला जो चारा होता है, अब ये चारा इंसानों को तो खिलाया नहीं जाएगा, ये पशुओं को खिलाया जाता है। तो खली और जो भूसी होती है, आपको ये बताना है कि ये कहा क्या जाता है एग्जैक्टली। इस पूरा मटेरियल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, भूसी कहते हैं, पशु आहार कहते हैं, गौग्रास कहते हैं, या सानी कहते हैं। ये जितने शब्द आप देख रहे हैं ये सब पशुओं के खाने से ही संबंधित हैं। लेकिन एग्जैक्टली इस चीज को जो कि सान कर ऐसे दिया जाता है, खली कराई को आपस में मसल कर थोड़ा गीला करके एक हलवे जैसा तैयार करके दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो ये सानी होता है। कहते हैं ना, सानी पानी डाले हैं और गाय जो है वो खा रही है या भैंस जो है वो हौदी में चर रही है, तो ये सानी पानी होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये खली कराई वाला हो गया। खली का मतलब ये है कि ये सरसों या जो तिलहन होते हैं उनकी खली का इस्तेमाल करते हैं और जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद चंद्रमास का जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है, मतलब दोनों के बारे में कहा जा रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका जो 7वां दिन होता है। जो हिंदी पंचांग होता है उसमें आप 12 महीनों को देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वाले में है वैसे हिंदी में भी होता है। चैत्र से शुरू होता है और उसके बाद जो फाल्गुन होता है वहां जाके खत्म होता है। तो यहाँ देखें आप, तो एक महीने में जो तिथियां होती हैं उसके आधार पर 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिन के पखवाड़े होते हैं जिनके पक्ष कहा जाता है। एक उजला पक्ष होता है जिसको कि शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दूसरा अंधियारा पक्ष होता है, ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप बताइए कि जो यहाँ पे शुक्ल या कृष्ण पक्ष का 7वां दिन होता है, मतलब 7वीं तिथि होती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिपदा कहा जाता है, एकम कहा जाता है, सप्तमी कहा जाता है, या सप्तशती कहा जाता है। तो 7वें से आप सप्तमी और सप्तशती को जोड़ सकते हैं, बाकी दोनों तो इससे जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पे सप्तमी होगा, ठीक है। 7वें दिन की जो तिथि होती है उसको सप्तमी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन है, आप संस्कृत की गिनतियां अगर जरा भी जानते हैं तो सप्तम जो है ये 7 को, या सप्त जो है ये 7 को कहा जाता है, तो उससे आप जोड़कर देख सकते हैं। सप्तशती जो है ये ग्रंथ का नाम होता है, इसको सतसई भी कहा जाता है, तो ये अलग चीज़ है, ये तिथि नहीं, ठीक है। तो सप्तमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना,
ये वाक्य है। अब इसके लिए आपको संक्षिप्त रूप इसका तलाशना है, यानी एक शब्द की खोज करनी है। तो इसे विश्लेषण कहा जाता है, संयोजन कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है या संश्लेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, अलग अलग अवयव जो होते हैं उनको एक में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो विधा होती है उसको इसमें से किस नाम से संबोधित करते हैं, देखकर बताइए। और 5वें नंबर का ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संश्लेषण। इसे संश्लेषण कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं ना प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे जो तत्व या यौगिक होते हैं वो आपस में समावेशित होकर कुछ नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका घ वाला सही था। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आप उसे एनालिसिस उसकी कर रहे हैं, एनालाइज उसे कर रहे हैं, किसी चीज को समीक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अलग चीज हो जाएगी। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि शक्ति की उपासना करने वाला जो साधक होता है उसको बताइए कि क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि शक्ति की यानी देवी की उपासना करे, वो शक्ति पूजक होता है, शक्तिमान होता है, शैव होता है या शाक्त होता है, बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों सही होना चाहिए। देखिए शाक्त भी होना चाहिए और शक्ति पूजक भी होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का पूजा कर रहा है, शक्ति की उपासना कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो एकदम एग्जैक्ट सही शब्द है वो शाक्त होगा। अगर शाक्त शब्द आपके विकल्प में नहीं आता है परीक्षा में, मान लीजिए 4 विकल्प दिए हैं और प्रश्न यही आ गया, ऐसी मतलब एकदम हूबहू आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए इसी टाइप का आ गया और उसमें शाक्त शब्द नहीं दिया है, तब आप शक्ति पूजक को चुन सकते हैं और वो सही होगा। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो उसमें से आप शाक्त को चुनेंगे, जो कि ज़्यादा सही होगा। जैसे कि शैव उन लोगों को कहा जाता है जो कि भगवान शिव को मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो शिव पूजक दिया है और शैव दिया है, तो उसमें से आप शैव को चुनेंगे क्योंकि वो ज़्यादा एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे आप शाक्त को चुनेंगे। शाक्त का मतलब क्या होता है, जो शक्ति की उपासना करे या शक्ति के बताए हुए रास्ते पर चले। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को आप देखें। अब्द नाम का जो शब्द है, अब्द क्या है, खुद एक शब्द है, शब्द खुद ही एक शब्द है। खैर, तो अब्द शब्द हेतु एक सही वाक्य का आपको चयन करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको अब्द का अर्थ बताना है, सीधे सीधे घुमा फिरा कर वही कहा गया है। यहाँ पर कहा गया 1 मास की अवधि, भाषा व्यंजना का एक रूप, 1 वर्ष की अवधि या 1000 वर्ष का एक अंतराल। बताइए। आप सुनते हैं ना शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब क्या होता है, शत प्लस अब्दी, मतलब 100 वर्षों का मिला हुआ समय। तो अब्द का मतलब होता है वर्ष, संस्कृत में इसे अब्द कहा जाता है। तो 1 वर्ष की जो अवधि है उसको कहा जाता है अब्द। शताब्दी मतलब 100 वर्षों की अवधि। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया जो शांतिपूर्ण प्रयास होता है उसको क्या कहा जाता है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अपनी जो शर्त है उसको मनवाने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास किया था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, सदावर्त कहते थे, सात्विकी कहते थे, सत्याग्रह कहते थे या सदप्रयास कहते थे। तो गांधी जी का वो भले ही सदप्रयास रहा हो, लेकिन उसे हम लोग संबोधित किससे कहते हैं, सत्याग्रह से करते हैं। सत्य का आग्रह मतलब सत्य के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आग्रह कैसा है, अहिंसात्मक है, यानी शांतिपूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। उपकृत नाम का यहाँ शब्द दिया है और उपकृत एक शब्द है, इसके लिए आपको वाक्य ढूंढना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि जिसने उपकार किया हो, ये आप देख रहे हैं, जिससे उपकार हुआ हो, जिस पर उपकार हुआ हो और उपकार को न मानने वाला। तो उपकृत शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, देख लीजिए और बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग वाला हो जाएगा, यानी जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। मतलब वो उपकृत है, यानी उसके ऊपर उपकार किया जा चुका है। और उपकार को न मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जिसने उपकार किया हो उसे परोपकारी या उपकारी कहते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 10वें नंबर के प्रश्न को, अनिश्चित आजीविका मतलब ऐसा जो आजीविका का संसाधन है जो कि अनिश्चित है, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी चीज को कहा क्या जाता है, इसे अर्ध रोजगार कहा जाता है, आंशिक सेवा कहा जाता है, या आकाश वृत्ति कहा जाता है, या अस्थायी संविदा कहा जाता है। तो संविदा में भी हालांकि एक तय समय सीमा होती है, उसके बाद विदा कर दिया जाता है, ठेका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए आकाश वृत्ति कहा जाता है। आकाश वृत्ति का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है अगर आकाश वृत्ति कर रहा है तो उसके भोजन पानी, उसके आमदनी का और पैसे रुपए का कोई ठिकाना नहीं है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है किसी दिन बहुत कुछ खाने को मिल जाए और किसी दिन एकदम खाली पेट पड़ा रहे। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सनातन शब्द का उचित अर्थ आपको बताना है। सनातन धर्म हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, दोनों लगभग एक ही है, मतलब हिंदू धर्म उसी की एक शाखा है, सनातन धर्म मूल है, उसे मदर कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सनातन शब्द का जो उचित अर्थ है वो आपको बताना है, जो कभी समाप्त न हो, या जो नवीनतम हो, जो प्राचीन हो, या जो अनेक युगों से चला आ रहा हो। तो आप जरा बताइए कि ये जो 11वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। आप जानते हैं सनातन शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है जो अनेक युगों से चला आ रहा है। सनातन सभ्यता जिसका कि कोई अंत या ओर नहीं है, मतलब कोई उसका जो यहाँ पे ठोर ठिकाना है या छोर है वो नहीं, ठीक है। तो इसका घ वाला हो जाएगा, जो अनेक युगों से चला आ रहा हो। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए। बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता
बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता। इसके लिए आपको एक शब्द का यहाँ पे चुनाव करना है। ये दुभाषिया होगा, बहुभाषिया होगा, बहुभाषाविद होगा या बहुभाषा भाषी होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं का जानकार, विद का मतलब क्या होता है, ज्ञानी या जानकार व्यक्ति। तो इसलिए बहुभाषाविद नाम का जो शब्द है वो इसके लिए फिट बैठता है और हम ग का चुनाव करते हैं। बहुभाषा भाषी यानी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, भाषी मतलब क्या, उसका भाषण देने वाला। दुभाषिया मतलब दो भाषाओं का जानकार, बहुभाषिया मतलब बहुत सारी भाषाओं का जानकार, लेकिन यहाँ पे ज्ञाता शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो उसके लिए विद जो शब्द है वो ज्यादा सही बैठता है, इसलिए हम ग का चुनाव करते हैं, बहुभाषाविद। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए, स्वयं सेवक। ये शब्द जो है इसके लिए आपको सही वाक्य का चुनाव करना है। स्वयं सेवक किसको कहते हैं ये बताना है आपको। स्वयं की सेवा करने वाला, यहाँ सेना लिखा है, ये सेवा होगा, ठीक। तो स्वयं की सेवा करने वाला, सबकी सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या बिना वेतन के काम करने वाला, बताइए। तो आप जानते हैं कि स्वयं सेवक क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, ये अपनी मर्जी से वहाँ पे परमार्थ की वजह से काम करते हैं, मतलब परमार्थ के चलते काम करते हैं। ये अपनी प्रेरणा से यहाँ पे काम में लगे रहते हैं और निःशुल्क इनका काम होता है, पूरी तरह से निस्वार्थ। कोई चैरिटी दान देना चाहे तो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी तरफ से ना तो पैसा मांगते हैं ना कोई इन्हें ऑर्डर देता है कि ये काम करो। तो इसका जो ग वाला है वो सही है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। इसके बाद आगे चले, जिसके सिर पर एक भी बाल ना हो, मतलब थोड़े बहुत बाल हैं तो वो आंशिक रूप से भाई गंजा है, लेकिन अगर एक भी बाल नहीं, एकदम चिकनी चाँद है, तो उसको क्या कहा जाएगा। उसे खंडक कहा जाएगा, खटवाल कहा जाएगा, खेचक कहा जाएगा या खदिक कहा जाएगा। ख से होता है ये तो पक्की बात है, लेकिन कौन सा होगा बताइए। एकदम टकला आदमी, ठीक है। तो आम जो बोलचाल की या टपोरी टाइप की भाषा है उसमें तो टकला कहा जाएगा, लेकिन इसमें से खटवाल कहा जाएगा। ये संस्कृत का शब्द है खटवाल, और ये उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसके सर पर एक भी बाल ना हो। थोड़े बहुत हैं तो इसके लिए यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि है असूर्यम पश्या। ये शब्द बहुत बार आयोग पूछ चुका है और आयोग का फेवरेट है, तो इसका मतलब आपको बताना है और नीचे कुछ मतलब दिए हुए हैं उसमें से चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया कि वह स्थान जहां पर सूर्य ही न दिखाई दे, यानी अंडरग्राउंड। उसके बाद वह जगह जहां पे सूर्य की तपिश बर्दाश्त न हो, वह प्राणी जो कि सूर्य का दर्शन ही न कर सके, और रनिवास और अवगुंठन से ढकी हुई स्त्री। तो असूर्यम पश्या ये शब्द जो है, इसका अर्थ अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो पश्य मतलब होता है देखना, सूर्य मतलब होता है सूर्य, मतलब सूर्य की किरण, प्रकाश या साक्षात सूर्य, और अ शब्द लग गया, इसका मतलब है कि नहीं। तो सूर्य को नहीं देख पाने वाली, यहाँ पे पश्या आ की मात्रा लगी है, अर्थात ये स्त्रीलिंग है, और इसका जो घ वाला है वो सही होता है, रनिवास और अवगुंठन से ढकी हुई स्त्री। रनिवास का मतलब होता है कि जो रानियों के रहने का स्थान होता था पहले के समय में। राजा रजवाड़े होते थे तो उनकी बहुत सारी बीवियां होती थी, बहुत सारी रानियां होती थी, और उसमें उनके रहने का एक फिक्स स्थान होता था। वहाँ बहुत कोई आता जाता नहीं था, बहुत तय लोग आते जाते थे, और बाहर निकलने की भी बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं होती थी। मध्यकाल तक आते आते महिलाओं की दशा एकदम खराब हो जाती है, तब जाकर इस तरह की जो परंपराएं हैं वो पैदा होती हैं। नहीं तो पहले के समय में जो वैदिक समय था उस समय तो महिलाएं बढ़ चढ़कर यज्ञ में भागीदारी लेती थी। तो यहाँ अगर आप देखें तो रनिवास और अवगुंठन का मतलब क्या होता है, तो अवगुंठन मतलब होता है घूंघट। तो घूंघट और रनिवास के जो पहरे होते हैं उसमें ढकी हुई जो महिलाएं होती थी वो अपनी जिंदगी में सूर्य बहुत कम ही देख पाती थी, यानी खुले आकाश में नहीं जा पाती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, कितनी दर्दनाक स्थिति है सोच लीजिए। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ जो 16वें नंबर का प्रश्न है उसमें अंत्यज जो शब्द है उसका यूज किया गया, और ये जो अंत्यज नाम का शब्द है इसका मतलब आपको बताना है। तो अंडे से पैदा होने वाला, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, किसी अंतर से उत्पन्न, या कथित तौर पर निम्न जाति उत्पन्न। आप बताइए। आप जानते हैं कि ये जो अंत्यज नाम का शब्द है ये शूद्रों से भी नीचे की जो बिरादरी होती थी उसके आधार पर गिना जाता था। ये प्राचीन भारत का जो उत्तरोत्तर वाला समय, मतलब उत्तरवर्ती समय है, उसमें देखा गया एक वर्ग है, और इसमें अछूत टाइप के लोग आते थे। तो ये जो अंत्यज नाम का शब्द है ये उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब निम्न जात्योत्पन्न, मतलब जाति प्रथा उस समय बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो पेट की अग्नि और समुद्र की अग्नि, इसके लिए सही जोड़े का आपको चुनाव करना है। दावाग्नि और जठराग्नि, मंदाग्नि और सुवाडवाग्नि, जठराग्नि और सुवाडवाग्नि, और जठराग्नि और दावाग्नि। तो कहाँ पर कौन सी आग लगती है और इसको क्या कहा जाता है आपको हिंदी में पता होना चाहिए। अगर आप आरओ का पेपर देने जा रहे हैं तो पक्के तौर पर मालूम होना चाहिए। देखिए, दावाग्नि और जठराग्नि, जठराग्नि क्या होता है, ये पेट में लगने वाली आग होती है, और दावाग्नि या दावानल जो होता है ये जंगल में लगने वाली आग होती है। जंगल में जो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उसको दावाग्नि कहा जाता है। मंदाग्नि जो होती है ये अपच की शिकायत होती है, मतलब आपका पाचन तंत्र जो है वो ढीला पड़ गया है। और सुवाडवाग्नि किसको कहा जाता है, ये समुद्र की आग होती है। तो यहाँ पर पेयर कौन सा सही होगा बताइए। देखिए इसमें सही कौन सा है, ये ग वाला है। जठराग्नि यानी पेट की अग्नि, और समुद्र की अग्नि को सुवाडवाग्नि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तैरने की इच्छा और युद्ध की इच्छा। अब यहाँ पे जोड़े वाले प्रश्न है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो जोड़े वाले प्रश्न हालांकि आयोग पूछता नहीं है, कभी कभार रेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर युग्म के तौर पे प्रश्न देने का उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को जानें।
ठीक, तो यहाँ पे तैरने की इच्छा और युद्ध की इच्छा ऐसे दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही अर्थ या सही जो वाक्य युग्म है इसके लिए कौन सा होगा। तो यहाँ वाक्य दे दिया है, आपको शब्द का चुनाव करना है। तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है और युद्ध की इच्छा को क्या कहा जाता है। नीचे विकल्प है, तरणेच्छा है और युयुत्सा है, तितीर्षा है और युयुत्सु है, युयुत्सु है युयुत्सा है, इस प्रकार से दिया है। उसके बाद तितीर्षा, युयुत्सा, इसके बाद संतरणेच्छा और युधिष्ठिर। आप बताइए। तो आप जानते हैं कि तैरने की जो इच्छा होती है उसको तितीर्षा कहा जाता है, लेकिन जो युद्ध की इच्छा होती है उसको युयुत्सा कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग हो जाएगा। युयुत्सु का मतलब होता है कि युद्ध के लिए इच्छुक, यानी लड़ाकू आदमी जो कि लड़ने के लिए एकदम आमादा है और इच्छुक है, उसकी प्रबल इच्छा है कि हम लड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध की इच्छा के बारे में कहा जा रहा है, तो युयुत्सा हो जाएगा। ग वाला सही है। आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ऐसा कवि जो तत्काल पद्य की रचना कर डाले, ऐसे को क्या कहेंगे। आशु कवि कहेंगे, कविराज कहेंगे, कवि शिरोमणि कहेंगे या कवीश कहेंगे। तो ऐसा कवि जो कि तत्काल मतलब कोई चीज देखा और उस पर तुरंत कविता बनाकर बोल दिया, उसका वाचन कर दिया, उसे आशु कवि कहा जाता है। आशु का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। तोष का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला और आशु मतलब जल्दी, तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे ही जल्दी कविताओं को रचने वाला आशु कवि हो जाएगा। इसके बाद जो इच्छाओं से रहित हो ऐसे जीव को क्या कहा जाएगा, जिसके अंदर कोई इच्छा ही ना हो, उसे निशेष कहा जाएगा, निष्काम कहा जाएगा, निर्विकार कहा जाएगा या निष्प्रिय कहा जाएगा। बताइए। इसमें जो 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं उसमें से देखकर बताना है कि करेक्ट क्या होगा। और आप जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो निष्प्रिय हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर कोई स्पृहा ना हो। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, तो वो इच्छाओं से रहित हो गया। निष्काम मतलब होता है कामनाओं से रहित, और यहाँ पे निष्प्रिय जो है इसका मतलब होता है स्पृहा से रहित, यानी इच्छा से रहित। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने के कारण राहुल सांकृत्यायन जी, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, वो कहे जाते थे यात्री, फक्कड़, यायावर या घुमक्कड़। इसमें से कौन सा होगा। जो व्यक्ति एक स्थान पर टिक कर न रहे, यानी घूमता टहलता रहे, चलायमान रहे हमेशा, उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको यायावर कहा जाएगा। यायावर जो शब्द है, यायावर का मतलब ये होता है कि वो घूम फिर तो रहा है लेकिन किसी पर्पज से, मतलब कोई ज्ञान प्राप्ति या कोई चीज पाने का पर्पज उसका है, जिसकी वजह से वो भटक रहा है, एक स्थान पर टिक नहीं रहा है। घुमक्कड़ उसको कहेंगे जो बिना मतलब का, मतलब व्यर्थ ही इधर उधर घूमता रहे। दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे ग वाला शब्द जो है ये ज्यादा उपयुक्त है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। किसी कार्य में दूसरे से आगे निकलने की जो इच्छा होती है या अभिलाषा होती है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो इसको स्पर्धा कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, अग्रेषणा कहा जाता है या ईर्ष्या कहा जाता है। बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंपटीशन होगा, यानी प्रतिस्पर्धा। किसी कार्य में दूसरे से आगे निकलने की इच्छा, ये क्या होती है, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा होती है। इसके बाद आगे चले। यहाँ पर गतानुगतिक नाम का जो शब्द है वो दे रखा है और इसका तात्पर्य आपको बताना है। तो अनुसरण करने वाला व्यक्ति जो है उसे कहा जाता है, प्राचीन परंपराओं के आधार पर अनुकरण करने वाले को कहा जाता है, गति को नकार देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, या पीछे के समय को वापस लौटाने की इच्छा करने वाला जो मनुष्य होता है उसको कहा जाता है। तो गतानुगतिक का सही अर्थ होता है प्राचीन परंपराओं के आधार पर अनुकरण करने वाला, मतलब प्राचीन परंपराओं का जो पूरा आधार होता है उसी का अनुकरण करके उसी के आधार पर आगे चलने वाला जो होता है उसको गतानुगतिक कहा जाता है। मतलब जो गत हो चुका है, बीत चुका है, उसके हिसाब से गति करने वाला। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जो मनुष्य बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा भूखा है, उसको क्या कहेंगे। वो विभुक्षु कहा जाएगा। यहाँ पे जो शब्द दिया है उसको देखेगा, वो बुभुक्षु कहा जाएगा, बुभुक्षित कहा जाएगा, जिघत्सु कहा जाएगा या फलेक्षु कहा जाएगा। बताइए। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये जो बुभुक्षित शब्द है ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जो मनुष्य बहुत ज्यादा भूखा है उसको बुभुक्षित कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर देखिए 25वें नंबर का प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि धुरी को धारण करने वाला या आधारभूत जो कार्य है उसमें निपुण, धुरी को धारण करने वाला या अपने आधारभूत जो उसके बेसिक काम है उसमें एकदम से सिद्धहस्त, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को ध्रुव कहेंगे, धरणीधर कहेंगे, धुरंधर कहेंगे या धर्मादा कहेंगे। तो धुरी को धारण करने वाला ये कौन होगा, धुरंधर होगा। कहते हैं धुरंधर वीर हैं, यानी अपने क्षेत्र में एकदम माहिर हैं, तो यहाँ धुरंधर शब्द जो है इस्तेमाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाचस्पति। वाचस्पति शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। धारा प्रवाह प्रवचन करने वाले के लिए, कथा वाचन करने वाले के लिए, देव गुरु के लिए या देवताओं के गुरु के लिए, या वाणी पर पूर्ण अधिकार रखने वाले के लिए। बताइए। और 26 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ वाला। घ का मतलब यह है कि वाणी पर पूर्ण अधिकार रखने वाला जो है इसको कहा जाएगा वाचस्पति। वाचस्पति का मतलब क्या होता है, वाणी पर अधिकार रखने वाला, यानी उसका अधिपति। इसके बाद घ इसका करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए 27 कमल का डंठल, इसको क्या कहते हैं। कमल की जो डंडी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ मृणाल कहा जाता है, इसमें कोई भी जो और शब्द है वो इस्तेमाल इसके लिए नहीं होगा। इसके बाद आगे चले। कमल गट्टा जो होता है वो कमल की जड़ वाला हिस्सा होता है। वर्तिका जो है ये ऊपर का जो पुष्प का भाग है उसको कहा जाता है। इसके बाद नलिनी जो है वो कुमुदनी को कहा जाता है। ब्यालू शब्द का उचित तात्पर्य क्या है। ब्यालू शब्द जो है ये किसके लिए यूज होता है, दिन के भोजन के लिए,
विवाह के प्रीति भोज के लिए, रात्रि के भोजन के लिए या संध्या का जो अल्पाहार होता है उसके लिए। तो ब्यालू शब्द जो है ये रात के भोजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लंच और डिनर होता है ना, वैसे रात का जो भोजन होता है उसको ब्यालू कहा जाता है। उसके बाद 29 को देखिए, परकिया और स्वकिया, यहाँ पे माफ कीजिएगा, परकिया और परित्यक्ता इस प्रकार से दिया है। यहाँ थोड़ा सा शाब्दिक संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ पे परित्यक्ता होगा, ठीक है। परकिया और परित्यक्ता, इसके अर्थ का सही आभास देने वाले जो वाक्य युग्म है वो कौन से हैं? तो दूसरों का कार्य करने वाली स्त्री और पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री। इसके बाद जो ख वाला है उसमें कहा गया कि पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री और पति के द्वारा त्यागी गई, दूसरे के द्वारा किया गया कार्य और पति के वियोग से दुखी स्त्री, दूसरे से विवाह करने वाली या दूसरा विवाह करने वाली स्त्री और पति द्वारा त्यागी गई स्त्री। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ख हो जाएगा। परकिया किसको कहते हैं? जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री होती है उसको कहा जाता है। और परित्यक्ता किसको कहते हैं? तो जो पति द्वारा त्यागी गई स्त्री होती है उसको कहा जाता है। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कनिष्ठिका और तर्जनी के बीच की जो लंबी अंगुली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अनामिका कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, अनिका कहते हैं या मध्यमी कहते हैं, बताइए। तो कनिष्ठिका और तर्जनी, देखिए अपने हाथ की 5 अंगुलियों का नाम तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अंगूठा, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद अनामिका और उसके बाद कानी यानी कनिष्ठिका। तो ये कानी और ये कानी की नानी और ये जो है सबसे लंबी वाली अंगुली होती है, इस प्रकार से। मतलब ये अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो आप बताइए कि कनिष्ठिका और तर्जनी दोनों के बीच की लंबी अंगुली, अब 2 अंगुलियां बीच में हैं, उसमें से लंबी कौन होगी? ये वाली, मध्यमा। तो बीच की जो लंबी अंगुली होती है उसको क्या कहते हैं? मध्यमा कहते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए, चावल के अखंड दाने जो कि पवित्र कार्यों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है? अक्षय कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है या अखंड कहा जाता है, बताइए। तो 31 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका ग हो जाएगा। ग का मतलब यह है कि इसे अक्षत कहा जाता है। चावल का जो अखंड दाना होता है उसको क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। इसके बाद 32 को देखिए, 32 में कहा गया कि हवन में जलने वाली लकड़ी को उपयुक्त उसके लिए शब्द है वो क्या होगा? हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? हवन सामग्री कहते हैं, शुष्क काष्ठ कहते हैं, समिधा कहते हैं या वन काष्ठ कहते हैं। तो हवन में जो लगाई जाने वाली लकड़ी होती है, खासतौर पे आम की या चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। हालांकि हवन किस प्रकार का है इस पर लकड़ी की वैरायटी निर्भर करती है, उसको समिधा कहा जाता है। इसके बाद आगे चलें, वन काष्ठ का मतलब जंगली लकड़ी, शुष्क काष्ठ का मतलब सूखी लकड़ी और हवन सामग्री का मतलब हवन में डाली जाने वाली जो आहुति में सामग्री होती है वो लकड़ी भी हो सकती है, घी भी हो सकता है। इसके अलावा और भी मटेरियल हो सकता है, उसको हवन सामग्री कहा जाता है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसको क्या कहा जाता है? इसमें से शब्द दिया हुआ है, दुरतिक्रम कहा जाता है, दुरधिगम कहा जाता है, दुरभिसंधि कहा जाता है या दुरभियोजन कहा जाता है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से जो यहाँ पे साजिशें की जाती है, मंत्रणा की जाती है, उसको दुरभिसंधि कहा जाता है। 34 को देखिए, पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने के कारण लोग उसे कहते हैं, अब क्या कहते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में आपको शब्द भरना है, तो उसे दुराचारी कहते हैं, अनाचारी कहते हैं, बलात्कारी कहते हैं या व्यभिचारी कहते हैं, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्यभिचारी। और ऐसा ही काम अगर कोई महिला करती है तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद 35 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था। सव्यसाची कहा जाता था, क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि वह दोनों हाथों से धनुष बाण का प्रयोग करने में निपुण थे। वह शब्द सुनने मात्र से लक्ष्य को भेद सकते थे, या दाहिने हाथ से निशाना लगा सकते थे, या बाएं हाथ से तीर चलाने में निपुण थे। इसमें से कौन सा होगा? अर्जुन के कई सारे नाम है, उसमें से सव्यसाची भी एक है। तो सव्यसाची का मतलब होता है कि बाएं हाथ से सधा हुआ। सव्य मतलब होता है बायां हाथ और साची मतलब उससे सधा हुआ, उसे साधने वाला वीर। तो यहाँ पे बाएं हाथ से ये तीर चलाने की जो कला थी उसको साध चुके थे, इसलिए इन्हें सव्यसाची कहा जाता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न यानी 36वां है, उसमें कहा गया कि जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो, अवधान पूर्वक कोई काम करता हो उसको क्या कहा जाएगा? सांविधिक कहा जाएगा, अवधान कहा जाएगा, अवधूत कहा जाएगा या सावधान कहा जाएगा, बताइए। तो ऐसे व्यक्ति को सावधान कहा जाएगा, मतलब वो सतर्क है, सतर्कता पूर्वक कोई काम कर रहा है। अवधान का मतलब क्या होता है? सचेती। तो इसके साथ कोई काम कर रहा है तो उसको सावधान कहा जाएगा। सावधानी से कोई काम करो, इसका मतलब क्या है? अवधान पूर्वक कोई काम करो। इसके बाद 37 को देखिए, जिस पुरुष को स्त्री का साथ न मिले, जिस पुरुष को स्त्री का साथ न मिले उसको क्या कहा जाता है? विधुर, विरहेता, विभिन्न या विपत्नीक। स्त्री का मतलब पत्नी की बात हो रही है, तो पत्नी का साथ न मिले 37। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा, विपत्नीक। यहाँ पे गलती से भी विधुर मत चुन लीजिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी पत्नी मर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे विपत्नीक जो शब्द है वो सही है। इसके बाद विरहेता किसको कहेंगे? अच्छा, तो विरहेता उसको कहेंगे जिसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई हो और वो विरह में पागल हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट 38 को देखिए,
38 में कहा गया कि लोक में प्रचलित वस्तुओं के अधिक बढ़कर, मतलब लोक में प्रचलित जो वस्तुएं होती हैं उससे अधिक बढ़कर। इस पूरे वाक्य के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। ये लोकातीत होगा, लोकोक्ति होगा, लोकोत्तर होगा या लोकोपवाद होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रचलित वस्तुएं हैं, उससे ऊपर कौन सी चीज होती है, उसको लोकोत्तर या लोकेत्तर कहा जाता है। लोकातीत का मतलब है कि लोक से परे, उससे बढ़कर नहीं, उससे परे, उससे बाहर की चीज है, उस लोक की है ही नहीं, अलौकिक है। उसी प्रकार से लोकोक्ति जो है ये लोक में या समाज में कही जाने वाली उक्ति होती है, कहावतें होती हैं। लोकोपवाद का मतलब है कि कोई अपवाद है या कोई ऐसी जो एक तरह से बेकार की बातें होती है या अफवाह होती है, उसको कहा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो लोकोत्तर शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद 39 को देखिए, जो भविष्य में घटित होने वाला है उसके विषय में दिया गया वक्तव्य। जो भविष्य में घटित होने वाला है उसके विषय में दिया गया वक्तव्य, ये क्या कहलाता है? भावी कहलाता है, भविष्यवाणी कहलाता है, भवितव्य कहलाता है या भविष्योक्ति कहलाता है? बताइए। तो इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका भवितव्य हो जाएगा। ठीक है, जो भविष्य में घटित होने वाला है उसके विषय में दिया गया वक्तव्य, ये भवितव्य कहलाता है। कुछ लोग यहाँ पे शंका व्यक्त कर रहे थे कि भावी क्यों नहीं कहा जाएगा। देखिए, भविष्य में जो घटित होने वाला है उसको भावी कहा जाएगा, और उसके बारे में कोई वक्तव्य दे रहा है, मतलब उसी के बारे में कोई बता रहा है, तो उस बताने की जो प्रक्रिया है उसको भवितव्य कहा जाएगा। दोनों में फर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 40वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि एक ही कही बात को दोहराते रहना, मतलब एक ही बतिया को 25 बार दोहरा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तोता रटंत कहेंगे। यहाँ पे रटत लिखा हुआ है, ये रटंत हो जाएगा, तोता रटंत होगा, प्रलाप होगा या परिप्रेषण होगा या पिष्टपेषण होगा। तो इसमें जो शब्द है पिष्टपेषण इसके लिए इस्तेमाल होगा। पिष्टपेषण का मतलब होता है कि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, एक ही बात आपने कही है कि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, उसको आप 4-5 बार दोहरा रहे हैं, तो इसको पिष्टपेषण कहा जाएगा। तोता रटंत का मतलब यह है कि आप एक ही चीज की रट लगाए हुए हैं, बात वही है लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे यह है कि मतलब रटने वाली जो विद्या है उसकी बात हो रही है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो पिष्टपेषण है। इसके बाद 41 को देखिए, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो गया, ऐसे को क्या कहेंगे? इसमें जो शब्द दिए हैं उसे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिवालिया। मतलब उसके ऊपर कर्जा लदा हुआ है तो वो ऋणी है, अगर उसके पास एक भी पैसा नहीं है तो वो दरिद्र है, कर्जे में डूबा है तो कर्जदार है, लेकिन कर्जा चुकाने में वो यहाँ से एकदम से मतलब बेकार हो चुका है, मतलब सफल नहीं हो सका है, तो वो दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, दिवालिया जो है वो भाग जाते हैं। इसके बाद देखिए 42वें नंबर के प्रश्न को, ऐसी कन्या जो कि यज्ञ की पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुई है, उसे क्या कहेंगे? होमवती कहेंगे, कल्याणी कहेंगे, यज्ञजा कहेंगे या याज्ञसेनी कहेंगे? तो देखिए, यज्ञजा का मतलब भी वही होता है, यज्ञजा मतलब होता है यज्ञ से जन्मी, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा वाक्य है ये याज्ञसेनी शब्द के ऊपर ज़्यादा सही बैठता है, मतलब यज्ञ की जो लपटें होती हैं उससे जन्मी हुई। और याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? तो ये द्रौपदी को कहा जाता है। महाराज द्रुपद के 2 संतानें थी, मतलब एक तो धृष्टद्युम्न थे और दूसरी द्रौपदी थी। मतलब महाराज द्रुपद को ऐसी कामना थी कि एक बलशाली पुत्र पैदा हो जिससे कि वो द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उसे लगा सके, मतलब वो द्रोणाचार्य और जो कौरव पांडव हैं उनसे उनका बदला ले सके। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और जब आहुति डालने का नंबर आता है तो उनकी जो रानी रहती है वो वहां पर नहीं रहती है, मतलब रानी से ही पुत्र पैदा होते हैं, तो जो ऋषि यज्ञ करवाते रहते हैं वो रानी की खोज करते हैं, तो रानी उस समय वहां से चली जाती है। अब ऋषि यहाँ पर आहुति लेकर, हव्य लेकर इंतजार करते रहते हैं, अंत में वो गुस्से में आकर उठाकर उसे यज्ञ के जो कुंड होता है उसी में फेंक देते हैं, और जब फेंकते हैं तो 2 तेज पुंज उसमें से निकलते हैं, पहले धृष्टद्युम्न बाहर आते हैं, उसके बाद द्रौपदी बाहर आती है। तो ये यज्ञ से निकली हुई थी, इसलिए इनको याज्ञसेनी कहा जाता था। ठीक है, तो 42वें का घ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। ठीक है, ये एक चौपाई का अंश है और ये रामचरितमानस जो तुलसीदास का है उसमें से सुंदरकांड से ली गई। इसका आपको अर्थ नहीं बताना है, इसमें से जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पे रेखांकन कहाँ किया गया? उरग शब्द के नीचे किया गया है, उसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है, मतलब माफ कीजिएगा, उसके लिए आपको एक वाक्य ढूंढना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला सिस्टम है। तो शब्द यहाँ दे दिया है, वाक्य की तलाश आपको करनी है। उरग का मतलब क्या होता है? हृदय में बसने वाला, उर्वशी का पुत्र, उर यानी छाती के बल रेंगने वाला या उर पर रेंगने वाला। तो उरग का मतलब होता है, उर का मतलब होता है छाती, उसके बल पर रेंगने वाला, मतलब छाती के बल पे सरकने वाला, और ये सर्प के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि जितने सरीसृप है सब इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्प के ऊपर ये ज़्यादा फिट बैठता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 44वां है, और इसमें कहा गया है कि ऐसा वीर जो कि ढीठ शत्रुओं को कुचलने के लिए विख्यात हो, ढीठ से ढीठ जो शत्रु होते हैं उनको कुचल डाले, ऐसा बहादुर, उसको क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र कहेंगे, धीरोत्तम कहेंगे, शत्रुहंता कहेंगे या धृष्टद्युम्न कहेंगे? बताइए। तो इसमें जो करेक्ट है वो धृष्टद्युम्न हो जाएगा, धृष्टियों का सिर कुचलने वाला। धृष्ट मतलब क्या होता है? ढीठ। ढीठ शब्द जो है तद्भव है और उसका जो शुद्ध तत्सम रूप है वो धृष्ट होता है, और धृष्टियों का दमन करने वाला। द्युम्न मतलब दमन करने वाला। ठीक है, तो धृष्टद्युम्न हो जाएगा, डी वाला सही है। इसके बाद ऐसा बाण या तीर जो कि शरीर में घुस जाए और उसका फलक यानी जो आगे की नोक होती है वो शरीर के अंदर ही धसी रह जाए, चाहे आप जितना भी प्रयास करिए, ऐसे बाण को क्या कहा जाता है? उसे सूची बाण कहा जाता है। बस्तिक बाण, यहाँ बास्तिक लिखा हुआ है, बस्तिक बाण कहा जाता है, तोर दंड कहा जाता है या विष बाण कहा जाता है।
तो ऐसा बाण पहले के ज़माने में होता था। पहले के समय में कोई एक तरह का तीर नहीं होता था, बहुत तरह की वैरायटी के तीर होते थे। उसमें कुछ जो है वो सूची बाण होते थे, बहुत बारीक लक्ष्य को भेदने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। जो सूची बाण होते थे वो अगर निशाना साध के लगाए जाएँ और जो निशाना लगाने वाला व्यक्ति है वो अर्जुन या महारथी कर्ण जैसा है, तो वो चिड़िया की चोंच के अंदर निशाना साध सकता था। मतलब छोटी सी जो चिड़िया गौरैया होती है उसकी चोंच को भेदने में समर्थ था, इतना बारीक वो निशाना लगा सकता था। इसी प्रकार के बाण से, जो सूची बाण होते हैं, उसी से मछली की आंख अर्जुन ने स्वयंवर में भेदी थी। फिलहाल तो ये जो बाण है ये उस प्रकार का नहीं है, ये इस प्रकार का है कि जैसे शत्रु के शरीर में धंस गया तो जो उसके आगे की ऐसी वाली नोक है वो अंदर मांसपेशी में ही रह जाएगी और वहां जहर फैल जाएगा और शत्रु मर जाएगा। तो ये वाला बस्तिक बाण होता है। बस्तिक बाण की यही विशेषता होती है कि जब आप खींचेंगे तो दंड बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो डंडी है, और मुंह अंदर रह जाएगा। इसके बाद आगे चले, राकेश दलाली का काम करता है। अब ये दलाली का मतलब क्या होता है आपको बताना है, नीचे अंडरलाइन किया है, मतलब दलाली का अर्थ आपको बताना है। तो वह खरीदार जो कि खरीदार को आकर्षित करता है उसे दलाल कहते हैं, या विक्रेता को थोक सामान बेचने वाले को कहते हैं। खरीदार और विक्रेता के बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाता है, या वह सामान को बाजार में अंकित मूल्य पर विक्रय करवाता है। इसमें से दलाल की क्या विशेषता होती है, या दलाल एक्चुअली कहते किसको है, बताइए। 46 और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ग वाला। आप भी जानते हैं कि खरीदार और विक्रेता जो होता है, मतलब खरीदने और बेचने वाला, उसके बीच में ये फायदा कमाता है, मतलब अपनी दलाली कमाता है। वो बिकवाने में और खरीदार उपलब्ध करवाने में दुकानदार को सपोर्ट करता है और वहाँ पे कीमत अपने हिसाब से लगवा लेता है, उसमें अपना कमीशन रखता है। ये दलाली होती है, इसमें फ़ायदा बहुत होता है। इसके बाद देखिए 47, वह इंद्रियों को वश में करने की विद्या जानता है। जो इंद्रियां होती हैं उसको वश में करने की विद्या जानता है, अर्थात वह एक। अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, और आपको बताना है कि ये कौन सा व्यक्ति है। इंद्रिय जित कहा जाएगा, इंद्रियातीत कहा जाएगा, इंद्रिय निग्रह कहा जाएगा, या इंद्रिया विग्रह कहा जाएगा, बताइए। तो इसमें से अगर देखा जाए तो इंद्रिया निग्रह जो होता है वही कहा जाएगा। मतलब ये व्यक्ति जो है ये इंद्रजीत कहा जाएगा, इंद्रिय जीत कहा जाएगा, इंद्रजीत नहीं, इंद्रिय जीत कहा जाएगा, और नहीं तो इंद्रिया निग्रह इसके लिए जो शब्द है वो इस्तेमाल होगा। तो इसका जो ग वाला है वो सही। इसके बाद 48 को देखिए, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो पर्वत के पास की जो उर्वरा भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, ये असल में प्रश्न होना चाहिए था, यहाँ अधूरा लिखा हुआ है। पर्वत के पास की जो उपजाऊ जमीन होती है और समतल भी होती है, तो ये उर्वरा होती है, उपत्यका होती है, उपविशेषा होती है, या उपविशिका होती है, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपत्यका हो जाएगा, ठीक है, उपत्यका कहा जाता है उसे, ख वाला सही है। इसके बाद 49 को देखिए, मरते दम तक मैं मातृभूमि के रक्षण हेतु वचनबद्ध हूं और हर भारतवासी को होना चाहिए। तो ये जो वाक्य है इसमें रेखांकित जो वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, उसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, जितना टेढ़ा से टेढ़ा हो सके उतना टेढ़ा अभ्यास करिए ताकि वहां पर आपको परेशानी ना हो। तो मरते दम तक मैं अपनी मातृभूमि के रक्षण हेतु वचनबद्ध हूं। अब इसके लिए आपको मरते दम तक के लिए यहाँ पे शब्द चुनना है। मरणोपरांत होगा, मरणासन्न होगा, मृत्योपरांत होगा, या आमरण होगा। मरते दम तक, आमरण, मरण आने तक मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं या कटिबद्ध हूं। उसके बाद 50वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया कि किसी जीव की वंशावली में अकस्मात बदलाव होते हैं, और जो बदलाव है वो कैसे हैं, तीव्रगामी है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको विध्वंसकारी परिणाम के तौर पे भी देखा जाता है, मतलब उसका नतीजा घातक भी हो सकता है। अब ये परिवर्तन असल में कहलाता क्या है वो आपको बताना है। मतलब परिवर्तन बहुत तेजी से हो और जो जेनेटिकल उसका स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है ये कभी कभी विनाशकारी भी हो सकता है। तो बताइए क्या होगा वो, अनुवर्तन होगा, अनुकूलन होगा, उत्परिवर्तन होगा, या जैविकीकरण होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये उत्परिवर्तन की घटना यानी म्यूटेशन होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेंट हो गया है, अपना रूप बदलकर और नए कलेवर के साथ आया है। मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, उसे वैक्सीन लगा कर या एंटीबायोटिक खाकर भगाने का प्रयास किया, तो अभी वो हेलमेट पहन कर आया है ताकि उससे हम लोग, मतलब वो हम लोगों से अपना प्रोटेक्शन कर सके और हम लोगों को बीमार कर सके। तो यहाँ पे उत्परिवर्तन की ये घटना होती है, म्यूटेशन, और ये बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ तक हमने ये हिंदी का 50 जो प्रश्नों का सेक्शनल टेस्ट था वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला, उसे कंप्लीट किया है। ऐसे ही जो सेक्शन वाइज टेस्ट हैं और फुल लेंथ है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।